हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स ग्रुप के चैप्टर के कुछ और नए क्वेश्चन। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन जो था वो कंपोजिशन टेबल का कराया था। आज मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया था, अगर आपको याद हो आपने कर लिया होगा, नहीं किया है तो मेरा नुकसान आपका है, मैं पहले ही बता दूँ। क्वेश्चन बहुत आसान था, काफ़ी कुछ मैंने बता दिया था। ठीक है, आज मैं कराने वाली उसी टाइप का एक और क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि CCSU वाले बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ और जो यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं जिस क्वेश्चन की बात करी वो सभी लोग समझ गए, आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 3 है, वो इम्पोर्टेंट है बट CCSU वाले बच्चों के लिए नहीं है। तो वो मैं कल कराऊंगी, तो टेंशन मत लेना जो और बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, आज इस क्वेश्चन को कर लेते हैं क्योंकि ये रिलेवेंट है जो हमने कल टॉपिक पढ़ा था, वो थोड़ा सा उसमें ज़्यादा एक्सपेंड करके बता रखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे। सबसे पहली बात, यहाँ पे ग्रुप नहीं, यहाँ पे हमें सेट दे रखा है जो है हमारा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है हमारा मल्टीप्लिकेशन। सेट क्या है? फाइनाइट सेट होगा तो क्या होगा? यहाँ पे बनेगी कंपोजिशन टेबल। कंपोजिशन टेबल में सबसे बढ़िया, जब मैं पढ़ रही थी अपने उसमें टाइम पे, तो वहाँ पे मेरे टीचर ने कहा था जहाँ पे आयोटा हो, आयोटा की पावर 4 हो, उसे भगवान समझ लेना। जहाँ पे ओमेगा की पावर क्यूब हो वहां पे उसे भगवान समझ लेना, क्यूब को, और यहाँ पे पावर 4 को। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें जहाँ पे आयोटा की पावर 4 होगी, पिछले क्वेश्चन में था आयोटा की पावर 4 आते 4 8 12 16 20, वहां पे 1 हो जाएगी। जहाँ पे क्यूब की पावर मतलब ओमेगा की पावर क्यूब होगी 6 होगी 9 होगी 12 15 इस तरह की होगी, वहां पे ओमेगा 1 लग जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखने वाली, याद रख लेना। ठीक है, तो अब चलते हैं, आगे चलते हैं। अब कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं। लेट G 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बी एनी फाइनाइट सेट, ये एक हमारे पास फाइनाइट सेट नहीं है, एक फाइनाइट सेट ही है बी गिवन, बी और बी गिवन गिवन कर दे रहा है, एनी नहीं है, बी गिवन फाइनाइट सेट। ठीक है, बी गिवन फाइनाइट सेट। नाउ टू शो दैट G, यानी कि G जो हमारा सेट गिवन है और मल्टीप्लाई की जगह स्टार। ठीक है, स्टार क्यों लगाया समझ गए होंगे आप, बाइनरी ऑपरेशन की जगह इन्होंने स्टार का यूज किया, हम लोगों ने यूज किया स्टार का। ये आप क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। is a group form a कंपोजिशन टेबल। कंपोजिशन टेबल को मैंने आपको पहले ही कहा था, मैं शॉर्ट में लिखूंगी CT। अब कंपोजिशन टेबल बनाते हैं। सबसे पहला काम, इस तरह से लाइन खींचिए। सेकंड स्टेप क्या था, जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन उसे साइड में लिख देना है, आगे साइड में। अब जो हमारे सेट के अंदर के एलिमेंट गिवन है उन्हें लाइन से लिख दो। पहले यहाँ पे लिख दो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, या फिर नीचे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। जो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन लगाया हुआ है उससे फर्स्टली इससे कर दो, अगर एडिशन है तो ऐड कर दो, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई कर दो। 1 की करेंगे मल्टीप्लाई इसमें 1, फिर ओमेगा में ओमेगा, 1 की ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, फिर ओमेगा की करेंगे 1 में ओमेगा, फिर ओमेगा की करेंगे ओमेगा में ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा की ओमेगा स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के। ठीक है, यहाँ पे आ गया 1, देन ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की 1 से ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, देन ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब, यानी कि ओमेगा की पावर 4। हम इसे ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं। ओमेगा क्यूब का मतलब तो होता है 1, पर ये तो ओमेगा ही रहेगा ना, ये ओमेगा ही होगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ओमेगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर ले कंपोजिशन टेबल को। डन डन। अब चलिए चलते हैं, यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई का साइन ही यूज कर रही हूँ मैं शॉर्ट में, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि अभी इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी इसलिए हम इसे दोबारा से बना लेते हैं अपनी सहूलियत के लिए। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। ठीक है,
अब चलिए अब हम प्रूव करने चलते हैं इसको ग्रुप, ये ग्रुप है या फिर नहीं है। ग्रुप में हमने क्या क्या पढ़ा था कि ग्रुप होने के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होना चाहिए। आइडेंटिटी और इनवर्स वाले में आप लेफ्ट और राइट से लेके कर सकते हैं, ठीक है। मोस्टली हम लेफ्ट से ही लेके करते हैं जो हमने स्टार्टिंग से किया, और वो आपकी चॉइस है पर्सनल कि आप लेफ्ट से करना चाहते हैं या फिर राइट से, बट हाँ करना जरूर है, ठीक है। तो क्या करेंगे अब, अभी हम लिखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था, ए इंटू बी, यानी कि ए इंटू बी कहते हैं, ए स्टार बी जो है वो हमारा बिलोंग करना चाहिए हमारे ग्रुप को, यानी कि हमारे सेट को बिलोंग करना चाहिए। क्या यहाँ पे जितने भी आपको एलिमेंट गिवन है, जितने भी हमारे मल्टीप्लाई करके आए हैं, क्या वो सभी जो है वो हमारे सेट से बिलोंग कर रहे हैं? कर रहे हैं। 1 ओमेगा ओमेगा का सारे वही है, ना तो जीरो आया ना कुछ ऐसा एलिमेंट आया जो कि ग्रुप से अलग वही है। तो ये जो है हमारी फर्स्ट कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो अब इसे लिखते हैं सिंस all the entries in the composition table are the element of सेट जी, ठीक है। सेट जी के एलिमेंट है सारे, हमने बता दिया, मैंने आपको अभी बताया कि कैसे है क्यों है, वो हमारी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ही है। Therefore G form, therefore G is closer under multiplication, ये लिख सकते हैं अंडर G is closer under multiplication, ठीक है। ये आ गया हमारा, एक प्रॉपर्टी हो चुकी है सेटिस्फाइड। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसे कैसे करेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ए स्टार बी स्टार सी, किसकी इक्वल होना चाहिए? ए स्टार बी स्टार सी, ये इक्वल होना चाहिए, हमने यही पढ़ा था। अब अगर हम यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई करके, ऑब्वियसली वही आएगा। आपको मोस्टली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाती है तो मोस्टली सेकंड ही मोस्ट हमेशा ही करती है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। तो अभी हम करते हैं आगे का। अब इसमें क्या लिखना शुरू करेंगे? इसमें आ जाएगा हमारा we know that the multiplication in the set G satisfy we know that the multiplication in the set G satisfy so the set G is associative। ये आप लाइन देखो, अभी तो आपने देखो ये लाइन थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि मैंने अभी माइंड से सोच के लिखी है, ये कोई बुक की कॉपी नहीं है। तो ये जरूरी नहीं कि आप बुक की कॉपी उठा के जो मैं लिखवा रही हूँ वो डिट्टो पेपर में लिखी, आप अपनी तरफ से भी कोई स्टेटमेंट बना सकते हैं, बट हाँ वो सही होनी चाहिए, उसमें जो वर्डिंग है वो सही होनी चाहिए। तो अभी आप पहले से नोट कर लें। डन। डन। नेक्स्ट चलते हैं एक्सिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी। अब देखो हमने एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या पढ़ा था? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में पढ़ा था ए
स्टार वन, मतलब ए स्टार वन कह दो आप, यानी कि हमारा जो एलिमेंट है वो हमें सेम मिलना चाहिए, जिसकी भी हम हमारे आइडेंटिटी एलिमेंट में बाइनरी ऑपरेशन के द्वारा यूज करते हैं, तो मल्टीप्लाई करें या ऐड करें तो उससे हमें सेम नंबर मिलना चाहिए। अगर ये एडिशन होता तो 0 हो जाता 1 की जगह, बट हाँ यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे 1। अब कहाँ पे ऐसा है जिससे कि हमारे जो आइडेंटिटी एलिमेंट लेके हमारी सारी वैल्यू सेटिस्फाई करे। अगर हम 1 की मल्टीप्लाई 1 में करें तो 1 मिल रहा है, फिर 1 की मल्टीप्लाई ओमेगा में करें तो भी ओमेगा मिल रहा है, यानी कि सेम मिल रहा है हमें, एलिमेंट जो है सेम मिल रहा है, नहीं मिल रहा, सेम आ रहा है। यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर से की तो भी हमें ओमेगा स्क्वायर ही मिल रहा है। देखो ये सारी चीजें सेटिस्फाई कर रही है, 1 से मल्टीप्लाई करके सेम चीज ही मिल रही, यानी कि हमारी थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही। अब हमें लिखना है इसको, चलिए अब लिखते हैं इसके फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल वी सीन दैट the from the composition table we seen that the row headed by the element 1 row headed by the element 1। देखो यहाँ पे एलिमेंट 1 दे रखा है, रो हेडेड है नहीं है। जस्ट कंक्लूड विद द टॉप, just conclude with the top row। देखो टॉप रो हमारी क्या दे रखे हमें, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर सेम ही मिल रहा है हमें इससे ऑफ द कंपोजिशन टेबल, टॉप रो ऑफ द कंपोजिशन टेबल। अब हम इसे एग्जांपल देके भी दिखा सकते हैं, 1 × 1 = 1। अब आप इसमें क्रॉस का भी साइन लगा सकते हैं, आपकी मर्जी, आप इसको ऐसे लिख दे 1 क्रॉस ओमेगा = ओमेगा, या फिर ऐसे लिख दे 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर = ओमेगा स्क्वायर। पर हाँ लिखा होना चाहिए, मैंने तीनों जगह अलग अलग चीज दिखाई, तीनों का मतलब सेम ही, मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हेंस 1 इज द लेफ्ट आइडेंटिटी, ठीक है, ये हमारा लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। लेफ्ट आइडेंटिटी लिख दो, लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट लिख दो, वो आपकी मर्जी। तो अभी आप इसे नोट कर ले, that चलिए चलते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारा इनवर्स। इनवर्स में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था जो हमारा मल्टीप्लाई करके a स्टार 1/a हो 1/b हो कुछ भी हो, उससे हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, यानी कि 1 आना चाहिए। 1 की मल्टीप्लाई 1 में करें 1 आ गया। अब हम ओमेगा की मल्टीप्लाई किससे करें जो हमारा 1 मिले, यानी कि ओमेगा का इनवर्स क्या है, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स है ओमेगा, हमें आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए था ना। अगर आपको अच्छे से याद है प्रॉपर्टी, सारी ये वीडियोस अच्छे से देखी आपने पीछे से, तो आपको याद होगा कि अगर हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये हमारा लेफ्ट इनवर्स है या फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है, तो उसमें हमें 1 आना चाहिए। फाइनल हमारा जो गिवन है, हमें फाइनल सॉल्व करके हमें क्या मिलना चाहिए, 1। कैसे है, 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1, ओमेगा की ओमेगा स्क्वायर से 1, देन ओमेगा स्क्वायर की ओमेगा से 1, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो अब इसे लिख देना है हमें। चलिए चलते हैं, वी नो दैट द आइडेंटिटी एलिमेंट ये वही फर्स्ट वाली लाइन है जो मैंने कल लिखवाई थी, आइडेंटिटी एलिमेंट इज इट्स ऑन इनवर्स, यही है, आइडेंटिटी एलिमेंट इज इट्स ऑन इनवर्स, इज इट्स ऑन इनवर्स, ठीक है, खुद का ही इनवर्स है नहीं है, बताओ। सो 1 इज द लेफ्ट इनवर्स, ठीक है। अब हमने एक के लिए बता दिया कि कैसे है, क्यों है,
अब हमें बात करनी है ओमेगा की कि ओमेगा को हम कैसे बताएंगे, कैसे होगा, ठीक है। अब हम ओमेगा के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। इन द कॉलम हेडेड बाय ओमेगा। कॉलम में आपको देखना है ओमेगा, देखना है नहीं देखना, आपको समझ आ रहा है क्योंकि ये लैंग्वेज है, ये आपको रटनी ही पड़ेगी। कॉलम हेडेड बाय, इन द कॉलम हेडेड बाय ओमेगा, कॉलम लेफ्ट इनवर्स, हाँ ओमेगा द लेफ्ट इनवर्स occur in the raw headed ओमेगा स्क्वायर। देन आप एग्जांपल देके आप इसमें ऐसे एग्जांपल का साइन लगा दो, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आपको मिल गया आपका इनवर्स, हेंस ओमेगा स्क्वायर इज द लेफ्ट इनवर्स, ठीक है। तो अभी आप पहले से नोट कर ले। hence omega square, hence omega square is the, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इज द लेफ्ट इनवर्स ऑफ ओमेगा, ये भी लिख सकते हैं। अब लास्ट वाला हम कैसे करेंगे ओमेगा स्क्वायर का, ये यहाँ पे रफ कर सकते हैं हम, क्योंकि अब हमारी बारी आ चुकी है कि ओमेगा स्क्वायर को प्रूव करके दिखाना है। यहाँ पे ओमेगा हो जाए, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा की जगह, यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा, देन ओमेगा स्क्वायर। सिर्फ यही चेंजेस करना है। देन आपको लास्ट वाले के लिए मिल गए जहाँ पे आपका प्रूफ है कि ओमेगा स्क्वायर से अगर हम ओमेगा की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1। यहाँ पे हमारा ओमेगा जो है वो लेफ्ट इनवर्स दे रखा है, ठीक है। अब इसकी फाइनल लाइन क्या होगी, हेंस, यहाँ इसके बाद लिखनी है हेंस एवरी एलिमेंट, every element of set G possesses its inverse, possesses a left inverse। अगर आप चाहते तो आप इसमें राइट इनवर्स भी निकाल सकते थे, बट वो आपकी मर्जी है। मैं लेफ्ट इनवर्स के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होती है, इसलिए मैंने वो निकलवाया। आप इसे नोट कर ले। लास्ट वाली लाइन लिख देना कि यस इज दिस जी जो हमारा सेट जी है और बाइनरी ऑपरेशन जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है वो एक ग्रुप है, क्योंकि उसने चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर दिए, ठीक है। डन। मुझे पता है काफी सारे बच्चों को एग्जाम्पल नंबर 13 का इंतजार होगा, भाई वो काफी अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर वो एग्जाम में आ गया, वो ऐसे तो आज तक काफी सारे बच्चों के एग्जाम में नहीं आया होगा, बट हाँ अगर आ गया तो अगर आपने वो नहीं किया आपसे बिल्कुल भी, और एक बार नहीं, वो कम से कम 3-4 बार किया हुआ होना चाहिए क्वेश्चन। अगर 3-4 बार आपने वो क्वेश्चन नहीं किया तो आपसे बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैं कल को आपको एग्जाम्पल नंबर 13 कराऊंगी, प्लीज़ इसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आप लोगों के लिए। अगर ये स्किप कर दिया, आए या ना आए, एग्जाम्स में उम्मीद कर नहीं सकते टीचर क्या पता इसे ही दे दे, लॉन्ग में कुछ नहीं कह सकते टीचर का। तो प्लीज़ कल को आपको थोड़ा सा देख लेना, अगर समझ आ जाए तो अच्छी बात, ना आए तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे कल कराऊंगी। तो बस आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे कल अपने एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, क्योंकि भाई मुझे खुद कोल्ड हो रखा है, पता नहीं कैसे वीडियो बना रही हूँ, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।